आज हम एक ऐसे जांबाज की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे हीरो की जिनका नाम सुनते ही जहन में साहस, बलिदान और देश के लिए बेपनाह मोहब्बत की तस्वीरें उभर आती हैं। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक ऐसी गाथा जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। कहते हैं, सैनिक का गौरव ही राष्ट्र की सुरक्षा है। और ये एक लाइन ही मेजर मोहित शर्मा की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसा जीवन जो उन्होंने पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित कर दिया। तो चलिए इस वीर के सफर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरू से, उनके बचपन से। ये कहानी है एक लड़के की जिसे घर वाले प्यार से चिंटू बुलाते थे, और शायद उसकी किस्मत में ही देश की हिफाजत करना लिखा था। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित शर्मा का बचपन गाजियाबाद में बीता। वो कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे जब उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसका उन्हें इंतजार था। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से कॉल लेटर। देखिए, उनके माता पिता थोड़ा हिचकिचा रहे थे, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन मोहित के दिल में देश सेवा का जुनून इस कदर था कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और इंजीनियरिंग छोड़कर सेना की राह पकड़ ली। और यहीं से शुरू हुआ एक योद्धा के बनने का सफर। एकेडमी में ही ये साफ दिखने लगा था कि मोहित सिर्फ एक आम कैडेट नहीं है, उनके व्यक्तित्व में कुछ खास था। आइए देखते हैं कैसे वो नौजवान एक असाधारण योद्धा बना। देखिए, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे। घर पर वो परिवार के लाडले चिंटू थे। अपने कोर्समेट्स और दोस्तों के बीच वो माइक के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही वो वर्दी पहनते थे, वो एक डिसिप्लिन्ड कैडेट, एक शानदार ऑफिसर और आखिरकार देश के सबसे खास पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक एलीट कमांडो बन जाते थे। और वो सिर्फ एक सैनिक ही नहीं थे, उनकी काबिलियत का दायरा बहुत बड़ा था। सोचिए जरा, वो स्विमिंग में बेस्ट थे, बॉक्सिंग में बेस्ट थे, घुड़सवारी में भी बेस्ट थे, और तो और वो कमाल का गिटार और माउथ ऑर्गन बजाते थे। और जब वो गाते थे तो सुनने वाले बस खो जाते थे। सच में एक मल्टी टैलेंटेड इंसान। उनका प्रोफेशनल सफर भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा। दिसंबर 1999 में वो 5 मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। फिर जम्मू कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। यहीं 2002 में उन्हें अपना पहला गैलेंट्री मेडल COASM मिला। और फिर जून 2003 में उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। वो एलीट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। बाद में उन्होंने अपनी स्किल्स को दूसरों तक भी पहुंचाया और बेलगाम के कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया। अब बात करते हैं उनके करियर के एक ऐसे मिशन की जो शायद सबसे ज्यादा साहसी और खतरनाक ऑपरेशनों में से एक गिना जाता है। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसने उनकी काबिलियत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। सवाल ये है कि एक फौजी दुश्मन की नजरों से ओझल कैसे हो सकता है, एक तरह से गायब कैसे हो सकता है? जवाब है, खुद दुश्मन बनकर। इस अंडरकवर मिशन के लिए मेजर मोहित शर्मा नहीं रहे, वो बन गए इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी। लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, ताकि वो बिल्कुल एक आतंकवादी की तरह दिखें और उनके बीच उन्हीं के बनकर घुस सकें। पूरे 2 हफ्तों तक वो उन दहशतगर्दों के साथ रहे, उनके बीच। जरा सोचिए, उस दौरान उन पर मानसिक तौर पर कितना ज्यादा दबाव रहा होगा। हर पल जान का खतरा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने उनके साथ चाय पी, बातें की और उनका भरोसा जीता। और जब सही वक्त आया तो उन सभी का सफाया कर दिया। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें गैलेंट्री के लिए सेला मेडल से नवाजा गया। अब हम उनकी जिंदगी के उस आखिरी अध्याय की बात करेंगे, वो अध्याय जहां उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा का घना हफरूदा जंगल। मेजर मोहित शर्मा अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। एक बहुत ही भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। वो अपनी टीम को बचाने के लिए सीधे आतंकवादियों से भिड़ गए। इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगी और सिर्फ 31 साल की उम्र में वो भारत माँ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपनी टीम को बचाया। उनके इस बलिदान की वजह से 4 आतंकवादी मारे गए और उनके 2 साथियों की जान बच सकी। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, पर अपने साथियों को सुरक्षित निकाल लिया।
बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी रेडियो पर उनके आखिरी शब्द उनके जज्बे को बयां करते हैं। उन्होंने कहा, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम इसी के लिए स्पेशल फोर्स में हैं और इसी के लिए ट्रेन करते हैं। मेजर मोहित शर्मा आज जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी यादें, उनका साहस हमेशा जिंदा रहेगा। वो अमर हैं। इस महान बलिदान के लिए देश ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा मार्ग है, दिल्ली में मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन है और उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये सब इसलिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को कभी न भूलें। और उनकी प्रेरणा उनके परिवार में आज भी जिंदा है। उनकी भतीजी अनन्या शर्मा ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए एनडीए ज्वाइन किया। वो कहती हैं, ये मेरे चाचा को मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। मुझे पूरा यकीन है कि आज उन्हें मुझ पर बहुत गर्व हो रहा होगा। और आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर भारत के महानतम वीरों के साथ उनका नाम भी सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित है। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा अमर हैं क्योंकि वीर कभी मरते नहीं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेजर मोहित शर्मा की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो ऐसे और वीरों की गाथाओं को जिंदा रखने में हमारी मदद करें। हमारे ग्लोबल टेल्स AI चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें हिम्मत देता है। धन्यवाद।